आज के इस लेक्चर में हम लोग इफ़ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो इसके कुछ नियम होते हैं। आप जानते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ या अनलेस का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट। तो अगर सेंटेंस में इफ़ नॉट जहाँ पर होगा उसको अलग करने के बाद हम लोग अनलेस लगाएंगे। इसके लिए दो नियम हैं, रूल 1 और रूल 2। पहला नियम ये बोलता है कि अगर आप इफ़ के स्थान पर अनलेस लगाना चाहते हैं तो यदि पहला वाक्य नकारात्मक है, अगर पहला सेंटेंस जो है नेगेटिव है, तो रूल 1 ये कहता है कि दूसरे सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। मतलब दूसरे सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है इसमें, अगर पहला सेंटेंस नेगेटिव हो। सिर्फ पहले सेंटेंस को एडजस्ट करेंगे हम, इफ़ हटाएंगे और नॉट, डू नॉट, डिड नॉट अगर है तो उसको अलग करके अनलेस लगा देंगे। रूल 2 ये बोलता है कि अगर पहला वाक्य सकारात्मक हो यानी अफर्मेटिव हो, तो फिर पहले सेंटेंस को तो एडजस्ट करेंगे ही करेंगे, दूसरे सेंटेंस में भी हमको चेंज करना पड़ेगा। और क्या चेंज करना पड़ेगा? अगर दूसरा वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव कर देंगे, इस तरह एरो बता रहा, और अगर नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव कर देंगे। तो आइए हम लोग सेंटेंस को देखते हैं कि किस तरह से इफ़ को हटाकर हम अनलेस लगा सकते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, इफ़ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल। अगर तुम अध्ययन नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो चूँकि नेगेटिव सेंटेंस है पहला वाला, रूल 1 लगेगा, तो ये डू नॉट हट जाएगा और इफ़ के स्थान पर हमारा लग जाएगा अनलेस यू स्टडी। अनलेस यू स्टडी, दूसरे में कोई चेंज करना नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा, यू विल फेल। तो इसकी मीनिंग भी वही आ रही है कि अगर तुम अध्ययन नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। ये टाइप 1 है, रूल 1 लगा इसमें। इफ़ ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, अगर वह सच नहीं बोलेगा, द पुलिस विल अरेस्ट हिम, तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस डज नॉट की वजह से है, इसको अलग कर लेंगे। इफ़ के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा? अनलेस यहाँ पर इफ़ की जगह पर ही डज नॉट हटा लेंगे। तो अब देखिए चेंज क्या होगा, स्पीक की जगह एस लग जाएगा, स्पीक्स द ट्रूथ। प्रेजेंट सिंपल टेंस के नियम के मुताबिक अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो एस ई एस लगता है। तो सेंटेंस हो गया हमारा, अनलेस ही स्पीक्स द ट्रूथ। सेकंड में तो चेंज होना नहीं है, तो द पुलिस विल अरेस्ट हिम। तो इस सेंटेंस का भी मीनिंग वही है, अनलेस ही स्पीक्स द ट्रूथ, अगर वह सच नहीं बोलेगा तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। अगला देखिए, इफ़ इट डज नॉट रेन वी विल प्ले क्रिकेट। अगर बारिश नहीं होगी तो हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। तो नेगेटिव किसके वजह से हो रहा? डज नॉट, तो ये अलग हो जाएगा। इफ़ की जगह क्या आ जाएगा? अनलेस इट। अब डज नॉट हटाया है तो वर्ब में क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। अनलेस इट रेन्स, सेकंड में कोई चेंज नहीं होना है, वी विल प्ले क्रिकेट। अगर बारिश नहीं होगी तो हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। ये सारे सेंटेंस टाइप 1 के हैं। अगला देखिए, इफ़ यू डू नॉट टेल अ लाई, अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे, पीपल विल ट्रस्ट यू, तो लोग तुम पर भरोसा करेंगे। तो नेगेटिव किसके वजह से हुआ है? डू नॉट की वजह से, तो ये अलग हो जाएगा। और इफ़ की जगह क्या आ जाएगा? अनलेस यू टेल अ लाई, यू के साथ एस नहीं लगता तो इसलिए वैसे ही आ जाएगा वर्ब। दूसरे में तो कुछ चेंज होना नहीं है, तो सेकंड सेंटेंस, पीपल विल ट्रस्ट यू, अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो लोग तुम पर भरोसा करेंगे। अगला देखिए, इफ़ इट डिड नॉट रेन, अगर वर्षा ना होती, वी वुड गो फॉर ए पिकनिक, तो हम लोग पिकनिक जाते। तो ये देखिए
पास्ट सिंपल है, डिड नॉट की वजह से नेगेटिव हुआ है, और जब डिड नॉट हटा लेंगे तो ये वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा फिर। तो इसमें इफ़ की जगह हम क्या लगा देंगे, अनलेस इट रेन, सेकंड फॉर्म ईडी लग जाएगा, रेन, अनलेस इट रेन्ड, सेकंड में तो चेंज होना नहीं है तो वैसे ही रहेगा, वी वुड गो फॉर अ पिकनिक। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ही हैज़ नो बुक्स, अगर उसके पास किताबें नहीं होंगी, ही विल फेल, तो वह फेल हो जाएगा। तो नेगेटिव किसके वजह से हुआ है, हैज़ नो, ये अलग हो जाएगा, क्योंकि इफ को हटाएंगे अनलेस लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अनलेस ही, और यहाँ पर देखिए नो हटेगा, हैज़ लगा रहेगा, अनलेस ही हैज़ बुक्स, अगर उसके पास किताबें नहीं होंगी, सेकंड में चेंज नहीं होगा, ही विल फेल, तो वह फेल हो जाएगा। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ नहीं हटेगा, सिर्फ ये नो अलग होगा यहाँ पर, और इफ को हटाकर अनलेस लगा देंगे। इसी तरह से ये भी है, इफ़ आई हैड नो मनी, अगर मेरे पास पैसे ना होते, आई वुड नॉट बाय अ कार, तो मैं कार ना खरीदता। तो इसमें भी ये नो हटेगा और इफ को हटाकर क्या लगा देंगे, अनलेस, और सेकंड सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा अनलेस आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे ना होते, सेकंड में चेंज नहीं होगा, आई वुड नॉट बाय अ कार। तो ये पहला टाइप हो गया, जिसमें आप देखेंगे कि सारे सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस था वो नेगेटिव था, तो उसमें क्या किया हमने, पहले सेंटेंस में एडजस्ट किया है, नेगेटिव जिस वजह से था उसको हटा दिया है और इफ को हटाकर अनलेस लगा दिया, सेकंड सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आया है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, लेक्चर 2, उसमें हम लोग वो वाले सेंटेंस देखेंगे जिसमें पहला सेंटेंस पॉजिटिव होगा, और उसमें पहले सेंटेंस में भी एडजस्टमेंट होगा, और दूसरे को जो है इन्वर्स करना पड़ेगा, अगर वो दूसरा सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना पड़ेगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।